प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर है क्लास 6 का, नोइंग आवर नंबर्स। हम अपनी नंबर्स को जाने। आप लोग क्लास 5 तक पढ़ के आए हैं। आपने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। 1 से 100 तक नंबर्स को सीखा, उसके साथ एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किए, आपने डिवीजन किए, मल्टीप्लिकेशन सीखा, फ्रैक्शन सीखी, डेसिमल नंबर्स को सीखा, परसेंटेज सीखी, लॉस एंड प्रॉफिट सीखा। पता नहीं क्या क्या आप लोग नंबर्स के साथ सीख चुके हैं, लेकिन नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। आपको नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में कई सारी रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलने वाली हैं। मैथमेटिक्स एक रोचक विषय है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जो चीजें बताई जाएं उनको बड़े ध्यान से सुनना है। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं नंबर्स और डिजिट्स के बारे में। आज एक बार पुनः आपको रिवाइज करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ये हमारे डिजिट्स हैं और इन्हें हिंदी में हम अंक कहते हैं। ये डिजिट्स हैं और हिंदी में इनको हम अंक बोलते हैं। कोई भी नंबर, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे वो 3 अंक की हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, किसी भी नंबर को लिखने के लिए केवल एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो चीज है आपके डिजिट। बिना डिजिट के कोई भी संख्या नहीं लिखी जाती। हर संख्या में डिजिट जरूर होते हैं। आज हम लोग डिजिट्स के द्वारा संख्याएं बनाना सीखेंगे। 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, और उन संख्याओं का, उन नंबर्स को क्या नेम दिया जाएगा, क्या उनको बोला जाएगा, क्या उनको पढ़ा जाएगा, हम ये सब सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी हैं। उन पैटर्न्स को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन कुछ और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। कुछ पैटर्न आपने देखे होंगे, कुछ आपको यहाँ देखने हैं। तो आप सभी मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को पहले दिखाते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। हम 10 पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे 10 पर? क्योंकि 10 एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं, 1 एंड 0। हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं इस लाइन में किसकी? डिजिट की। डिजिट का मतलब अंक। तो अंक के अंदर हम 10 पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ये हमारे डिजिट हैं, अंक हैं। अब हम चलेंगे संख्याओं पर। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी। आपको पता है प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर हमारी 1 से शुरू होती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। 1, 2, 3 पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वहां आप दोबारा देख सकते हैं। तो हम लोग नंबर्स को शुरू करें और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास जब हम 9 तक पहुंच जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जैसे ही हम 9 पर पहुंच जाएंगे हम इसमें 1 ऐड करेंगे। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो देखना कितना इंटरेस्टिंग आंसर आएगा।
आप सबको पता है कि 9 में 1 जब ऐड किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, हमें मिलेगा 10। अब जब हमने दूसरा लिया, 9 एक डिजिट का है, अब 99 एक 2 डिजिट की नंबर है। 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। अब इसमें अगर हम 1 ऐड कर लें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? अब 99 में 1 ऐड कर लें तो हमें मिलेगा 9 1 10 का 0 and 1 carry, so we get 9 and 1 10, so it is 100। 100 ये हमारे पास 2 डिजिट की नंबर है और ये हमारे पास 3 डिजिट की नंबर। ये 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है और ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। तो अब हम चलेंगे 9 9 9 एंड +1। तो आप देखेंगे कि 999 मीन्स 999 +1 करेंगे तो हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसको जब +1 करेंगे तो 9 और 1 10, सो इट इज 0। 1 कैरी, 9 और 1 10, सो इट इज 0 एंड 1 कैरी और 9 और 1 10, सो इट विल बी 1000। ये 1000 हो गया। अब हमें आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस पैटर्न को देख करके बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे कि आने वाली नंबर क्या होगी। यहाँ पर हमने एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी जो कि 9999 होगी। इसमें यदि हम +1 कर लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इस 1 से ही शुरू कर लें और जितने यहाँ पर 9 के डिजिट थे उतने ही 0। देखिए 1 बार 9 आया तो 1 0, 2 बार 9 आया तो 2 0, 3 बार 9 आया तो 3 0। इसमें हमारे पास 4 टाइम्स 9 आया है, 1 2 3 4। तो एक के साथ में हम लोग 4 0 लगा देंगे और इस नंबर को क्या पढ़ेंगे? ये नंबर है 10,000। कैसे जान लिया? 1 10 100,000 10,000। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? 10,000। यहाँ कॉमा लगा है, क्यों? इससे पढ़ने में आसानी रहती है। ये जो 3 डिजिट होते हैं वो 1000 के होते हैं। 3 0, 1 10 100, तो पढ़ेंगे 10,000। और ये 3 डिजिट हम यहाँ से इनको बहुत जल्दी देख लेंगे कि 3 0 लगे हैं और उसके बाद कोई नंबर है तो वो 1000 में होगी। अब हमारे पास अगला नंबर है 9 9 9 9 9। आप इसमें भी कोमा लगा सकते हैं 3 डिजिट के बाद। देखिए तो ये 99,999। अगर हम इसमें +1 कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? सोचने की बात है। सबसे पहले 1 आएगा। अभी चलिए आप जी ये कोमा ना लगाएं, हमारे पास 1 आएगा, इतना तो कंफर्म है। 99999, तो +1 करेंगे तो 1 तो आने वाला है, ये लास्ट में 9 1 10। तो यहाँ 0 0 0 0 10। देखिए दोबारा से देखिए 0 0 0 0 10, 0 0 0 0 10, 0 0 0 10। तो आपके पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगा दीजिए 1
2 3 4 5। जितनी बार 9 उतनी बार 0। बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं 9 9 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 9 9। तो अब प्लस 1 जैसे ही आप करेंगे आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि चलिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 0। 1 2 3 4 5 6 0 और 1। अब जरा यहाँ चेक कर लेते हैं प्लस 1। तो क्या आएगा 9 और 1 10, सो 0 1 कैरी। 9 और 1 10 0 एंड 1 कैरी। 9 और 1 10 0 और 1 कैरी। 9 और 1 10 0 एंड 1 कैरी। 9 and 1 10 0 and 1 कैरी। कैरी कहते हैं हासिल को। और 9 and 1 10, so it is 10। आप जरा काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 0 और 1। 1 2 3 4 5 6 6 0 और 1। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आपको इसके लिए कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से +1 कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होगा जिसमें हम -1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इसे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और फिर हम लोग दूसरे पैटर्न पर चलें। Now we have 10 and we have to subtract -1, so we get 9. 10 -1 तो we get 9। कुछ याद आ? ये वही चल रहा है जो अभी हो रहा था थोड़ी देर पहले। हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 9 + 1 = 10। So 10 - 1 = 9. Now 100 - 1. 100 - 1, so it will be 99. 1000 - 1, so it will be 999. 999. Now 1000 -1, ये 10,000 है, -1 करेंगे क्या मिलेगा? कितने जीरो है? 4। तो कितनी बार 9 आएगा? 4 9999। नेक्स्ट 10000 -1, very easy. You have to count all the zeros. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So you have to repeat 9 5 times. 9 9 9 9 9. Okay. Now 1 2 3 4 5 6 -1. Have you answered? Yes. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. आपने जीरो काउंट किए, कितने आए? 6. So you have to write 999 into 999. Very easy. Similarly, you can go ahead and write many numbers like this.